अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके खुश रहें, आबाद रहें। आप लोग लाजमी सोचते होगे कि मैंने बाल ऐसे क्यों कर लेती हूँ, ये क्या है। मैं आपको एक छोटी सी इसका वाक़या सुनाती हूँ कि जब से मतलब मैं पैदा हुई, मेरी एक तस्वीर पिछले दिनों मेरे हमारी बहनों का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मेरी बहन ने शेयर की। तो वाकई मैंने अपनी इतनी पुरानी तस्वीर नहीं देखी थी। माशाल्लाह से पीछे बहन भाई खड़े हैं और अम्मी की गोद में इतनी सी बच्ची है और उसके माथे पे अम्मी ने यहाँ काला टीका लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तस्वीर की समझ नहीं, एक्चुअली मैं सो रही थी एकदम से ना, वो मतलब ग्रुप में ही मैंने देखी, मुझे लगा कि बहन बहन की पुरानी तस्वीर है, बीच मैं तो होनी को नहीं। तो वो एकदम से नीचे बहन ने रिमार्क्स लिखा हुआ था कि इसमें से पहचाने कि हुमा कौन सी है। तो फिर ज़ाहिर है मेरा अंदाज़ा लग गया कि भी वो भी खड़ा मेरा भाई, तो उसके बाद तो मैं हूँ। तो वो फिर जो गोद में थी वो मैं थी जनाब। बहुत यादें आती हैं कि वाकई वो मेमोरी में तो इंसान को, अब तो कुछ 6 महीने के बच्चे को तो नहीं ना याद होता। तो देखें हमारे अब्बू को इतना यही पढ़े लिखे बंदे की होती है। अब्बू ने हमारी मेमोरीज को इतना सेव किया हुआ है माशाल्लाह से। मैं उस वक़्त मेरे ख़्याल में कुछ 1.5-2 महीने की होंगी और माशाल्लाह से मेरी अम्मी इतनी गुड लुक, इतनी स्मार्ट लग रही हैं। माशाल्लाह से मेरे बहन भाई इतने मतलब वेल ड्रेस, और माशाल्लाह सेहत तो सबकी ऐसी होती है, ऐसी बट ना सुनता है वहाँ लानी आती है ना खाना नहीं वो हम मोटे हो जाते हैं जनाब। वो हमें जरूरत नहीं पड़ती कहने की तुम कितना मोटे हो बच्चों तुम स्मार्ट कितना हो, बट भी हो तो स्मार्ट भी हो। तो बहरहाल ये एक आपको वो बात सुनाई कि मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना दिली खुशी हुई कि मेरी वो चीज़ मिली जिसका मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो ये बात मैंने इसलिए की कि देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ को हम पैसों में तोल देते हैं। उन्हें मेरे नाल की कीता सी, उन्हें की कीता, वो की पकांदी है, वो की पांदी है, वो की खांदी। कभी सोचा आपने कि बाज़ औक़ात इंसान ये करके मैंने देखा है, आज़माया है, हुआ तजुर्बा है उसके बाद मैं आप लोगों को ये एडवाइस दे रही हूँ कि ज़िंदगी में यकीन करें कि ज़रूरी नहीं होता कि सुकून लेने के लिए आपको कोई बाहर घर से निकलना ज़रूरी है, या गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव जाना ज़रूरी है, या आइसक्रीम खाना ज़रूरी है, या कितने मरी कगान नरान जाना ज़रूरी। पास औक़ात ना ये जो बीती यादें होती हैं ना, अगर वो भी आपको कहीं से मिल जाए और आपको आपस में बात करने का भी टाइम मिल जाए ना, एक माहौल भी तो होता है ना। देखो अब मैं अपने घर में हूँ, बहनें अपने घर में हैं। अगर मैं इस वक्त खुश हूँ तो हो सकता है उसके अपने को टेंशन चल रही हूँ, उसने सुबह कॉलेज जाना है, उसने यूनिवर्सिटी जाना है, या सबके अपने अपने काम होंगे। कहने का ये मकसद है। तो वो थोड़ा सा भी इंसान अगर ज़िंदगी में बैठ के हंस ले तो ये ग्रुप भी बहुत मज़ा देते हैं कि जिसके ऊपर हम एक दूसरे को बेशक 2 मिनट ही दे दें, लेकिन अगर एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सांसों से सांसें जुड़ी हुई हैं। और तस्वीर देख के मुझे बहुत कुछ एहसास हुआ कि मैं इतनी छोटी थी, इसका मतलब कि मुझे भाई ने भी प्यार दिया, बड़ी बहन ने भी प्यार दिया, बड़े भाई ने भी दिया, उससे भी बड़ी बहन ने दिया, उससे बड़े भाई ने दिया। तो थैंक यू सो मच। एक नेचुरल सी चीज़ है कि ये होता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में चीज़ें फेस की हैं। मेरा बहुत दिल किया कि मैं कुछ बातें जो होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ज़ाहिर है मेरे पास तो कंटेंट मैंने ढूंढना होता है कि मैं कैसे कंटेंट बनाऊँ। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मैं अब सफ़र कर रही हूँ ना, अब जो जिस दौर से गुजर रही हूँ, जो एहसास होता है, अगर पीछे जाएंगे तो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें ये 2-3 चीज़ें, एक तो आप बहुत सादा ना रहें ज़िंदगी में। झूठ तो खैर बोलना चाहिए ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में सादगी, सिंप्लिसिटी अल्लाह के नज़दीक होनी चाहिए। लोगों के नज़दीक सादा मत बने। बहुत ज़्यादा बिवेयर होकर लाइफ को गुजारें। अपने सबसे पहले खुद को रखें। ना बच्चे, ना खावन, ना कुछ भी आपके लिए अहम नहीं है। माँ बाप होने चाहिए आपकी प्रायोरिटी, और आप खुद अपनी प्रायोरिटी हो। हम खुद ही खुद को तबाह कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो माँ हाँ, मैं तो बस कुर्बान। और बिलीव करें, हम क्यों इतनी डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए कि हमने अपनी कुर्बानी दी होती है और एक बच्चे को कुर्बान चढ़ाया होता है। हमें इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती है। हमें क्यों तकलीफ रिश्तों से वास्ता होती है, क्योंकि हमने उस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना
एक माइंड इन्वेस्ट किया होता है, अपना दिमाग इन्वेस्ट किया होता है, अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप किसी बहन भाई की खातिर कर जाते हो कि यार चलो मैं नहीं कर सकी, ये कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती हैं और एक दूसरे का छोटा मोटा साथ, एक दूसरे को बहुत बिजी शेड्यूल में से भी दे दिया करें। एक छोटा सा स्टिकर भी जो होता है ना, वो भी अगर बहन भाई एक दूसरे से शेयर कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन का पिछले दिनों में पीएचडी कंप्लीट हुआ, मैं इतनी दूर हूँ, वो इतनी दूर है। अब मुझे उसकी खुशी का क्या एहसास होना था, मैं मुझे कैसे पता चलना था। वो वीडियो उसने ग्रुप में शेयर की बहनों की। तो बिलीव मी कि जब आतिश नाम आता है, हम सबके साथ आतिश लगता है। हुमा आतिश, हिना आतिश, गाली आतिश, ओ सब, गाजी आतिश। तो हिना आतिश के जब नाम वो स्टेज पे बोला जा रहा था, और यकीन करें जब वो स्टार्ट किया वो जब उसने रील भेजी ना, तो सारा मुझे भी पता था कि क्या होना है। वो उनकी कम्युनिकेशन थी, और वो जब उनका सेक्शन शुरू हुआ तो पता नहीं फलाना फलाना नाम है, मैंने कहा अब मेरी बहन का नाम आया। तो यकीन करें मेरे आंसू खुशी से नहीं थम रहे थे। अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब करे, बहुत कामयाब करे। देखिए बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन अपनी स्ट्रगल को जारी रखना ये बहुत अच्छा लगता है। वेरी प्राउड फील होता है कि कोई भी बहन भाई अपनी हिम्मत पे, क्योंकि हमारे अब्बू की यही ट्रेनिंग थी। अब्बू ने कभी ऐसी गंदी स्पोर्ट नहीं की, अब्बू ने कभी भी मतलब हराम की तरफ जाने नहीं दिया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बहन भाई किसी तरक्की की तरफ जाता है। और बहुत तकलीफ होती है जब कोई किसी की तकलीफ को हम जानते हैं पर वो ना शेयर करे तो। बट ये बातें मैं अपने ऊपर अप्लाई करके बाकी बहुत सारे लोगों की ये बात करना चाह रही हूँ। देखो बहुत सारे चैनल्स भी हैं ना, ये जितने भी हैं, मुझे हैप्पी जॉइंट फैमिली से क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा यही आता है कि 3 सालों के अंदर उनके साथ जो चैनल्स बने हैं, वो चैनल्स बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने अपने घर भी बनाए, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया। इन्होंने अपनी फ़कीरी वाली ज़िंदगी इसलिए ख़त्म नहीं की, जो मैंने पूरा एनालाइज किया देखने के बाद, कि इनको मिलेगा कैसे, ये लोगों से दाद वसूल कैसे होगी, ये बीबी कैसे काम करती है, हर काम उल्टा है, झूठ पे बेस है। अब एक मिंटो फैमिली है, या मड हाउस है, किश्वर ब्लॉग है, मतलब मुझे नाम नहीं आ रहे, कितने विलेज के ब्लॉग्स हैं, उनके अंदर वो रियलिटी तो दिखाते हैं ना, कि हमने ऐसे किया तो ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ। ये तो टोटल फेक, मतलब कि छੱਡ दो।